जय माता दी। भक्तजनों, आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना। जय माता दी। दूसरा अध्याय इस प्रकार है। ऋषि ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीनकर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है। उस दुष्ट आत्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में हैं। आप उसे मारने का विचार शीघ्र ही कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए और उनकी भ्रुकुटी कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया और उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई और सभी देवताओं ने उस तेज पुंज को जलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुल तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश बने तथा विष्णु के तेज से भुजाएं बनी। दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से बने, कमर का मध्य भाग इंद्र के तेज से, जंघा तथा पिंडली वरुण के तेज से बने। पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण बने। सूर्य के तेज से पांवों की उंगलियां, वसु के तेज से हाथों की अंगुलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, पवन के तेज से कान तथा इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से शिवा कल्याणकारी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज पुंज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूलों में से एक त्रिशूल और भगवान श्री कृष्ण जी ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकस प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर वज्र और आयुध दिया। ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड दिया। वरुण ने पास स्फटिक की माला प्रजापति ने दी और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्य देव ने अपनी किरणें भर दी। काल ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा 2 दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि और कुंडल और कड़े दिए और शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों को सुंदर नूपुर, गले की सुंदर हंसली तथा संपूर्ण उंगलियों में रतन जड़ित अंगूठियां प्रदान की। अत्यंत निर्मल फरसा विश्वकर्मा ने भेंट किया
और विविध भांति के अस्त्र तथा अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने के लिए कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी और सुंदर कमल के पुष्प प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने दिया। भूमंडल को धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक अनुपम हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवताओं से भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर से अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं समा न सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंह वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देख असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला, यह क्या हो रहा है? ऐसा कहकर सब असुरों सहित उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व्यापिनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से पृथ्वी को पाताल में दबा रही है और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष की टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देख असुरों ने भगवती के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर नामक दैत्य देवताओं से युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगिनी सेना साथ लेकर तथा उद्दग्र राक्षस 60,000 रथ सैन्य को अपने साथ में लेकर युद्ध करने लगा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और 80 लोमा असुर 5 करोड़ सेना साथ में लेकर युद्ध करने लगे। वाशकल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगे। प्रत नामक असुर 1 करोड़ रथ की सेना को साथ लेकर, विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुक्त सेना रथ हाथी घोड़े साथ में लेकर देवी से यह युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की एक सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गण तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, फरसा आदि पट्टिश हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई बाँस फेंकते थे। उनके अनेक राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने को प्रहार किया। तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्रों शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित हो जंगल में दावानल के सदृश राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन प्रत्येक श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गण उत्पन्न हुए और फिर वे भी भिंदीपाल, फरसा, पट्टिस आदि अस्त्रों शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल, गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महिषासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज़ से मोहित कर लिया, कुछ को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा और कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। कुछ और दैत्य भगवती के गदा प्रहार से मूर्छित होकर पृथ्वी पर ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो
पृथ्वी पर गिर पड़े तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजा कट गई। कुछ दैत्यों के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से काट दिए गए। कुछ महाअसुर जंगा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों के एक भुजा, एक आँख, एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। फिर वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते। दूसरे रुंड बाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार, शक्ति, दृष्टि आदि हथियार हाथ में लेकर श्री जगदम्बा से ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ, हाथी, घोड़ा तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी का ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, मानो वह शत्रुओं के प्राण चुन लेता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति श्री मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। भक्तजनों, अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं वीडियो में तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें, जय माता दी लिखकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।